मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जिला बिलासपुर के तखतपुर विकास खंड के ग्राम लाखासार स्थित गौधाम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने गौधाम परिसर का अवलोकन कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। गोधाम योजना के हमन शुभारंभ करत हन और आज प्रदेश के 29 जगह ये योजना के शुभारंभ होते कि आज ये योजना के हमन शुभारंभ करत हन, तो मैं पूरे प्रदेशवासी मन ला और गोभक्त मन ला भी आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। तो आज के अवसर में ये 25 एकड़ के ये जगह है, अभी हमन देख के आए हन, तो ये हर एक बड़ा केंद्र बनी हमारे प्रदेश भर। यहाँ भी 19 एकड़ में घास लगे हैं, नेपियर घास, वर्सीम घास ये लगे हैं। तो आगे चल के यहाँ गो भक्त मन के, किसान मन के यहाँ आना हो ही, यहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी बनी। ओकर नाम जितना भी जो सरकारी ये गोधाम हो ही ओकर पहले सुरभि जोड़ना है। तो आज ओकर मैं घोषणा करत हूं, सुरभि गोधाम वो कहला ही। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू ने पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की कई जिलों में एलपीजी गैस की किल्लत से आम लोग परेशान हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और बुकिंग भी बंद बताई जा रही है, जबकि सरकार आपूर्ति सामान्य होने का दावा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमर्शियल गैस की सप्लाई रुकने से होटल रेस्टोरेंट भी प्रभावित हो रहे हैं और कालाबाजारी की आशंका बढ़ गई है। कांग्रेस नेता ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश में तेल गैस भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों में कोई नया भंडार नहीं बनाया गया, जिसके कारण संकट की स्थिति पैदा हो रही है। इसके अलावा उन्होंने दुर्ग और बलरामपुर में सामने आए अफीम खेती के मामले में भाजपा नेताओं की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतना बड़ा अवैध कारोबार संभव नहीं है। वहीं प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू ने घोषणा की कि कांग्रेस 17 मार्च को मनरेगा, बिजली दर वृद्धि, धान खरीदी और गैस सिलेंडर की कीमत जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। दोपहर 12 बजे रायपुर के भारत माता चौक से विधानसभा की ओर मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। पत्रकार साथियों, इन सब मुद्दों के अलावा जो हमारा कार्यक्रम 17 तारीख को विधानसभा घेराव है, वो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे मनरेगा संग्राम के अलावा जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा हो, चाहे अफीम का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, गैस सिलेंडर का मुद्दा, तमाम जितने मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर जो हम विधानसभा का घेराव 17 तारीख को करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने जिला वाइज एवं विधानसभा वाइज हम लोगों ने प्रभारी नियुक्त किए हैं और प्रदेश के तमाम जिलों और विधानसभा में जाकर जो है बैठकें कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य विधानसभा घेर कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में कैसा वातावरण बना हुआ है। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सचिन पायलट जी तो राष्ट्रीय महासचिव हमारे प्रभारी हैं, इनके साथ साथ हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस जबरदस्त सरकार को जो है जो सोई हुई है हल्ला बोलकर जो है हम चलाने की कोशिश करेंगे। और 17 मार्च को जो है 12 बजे हमारे भारत माता चौक शंकर नगर से जो है हम इकट्ठे होकर सभा कर जो है विधानसभा को कूच करेंगे और विधानसभा करेंगे। धन्यवाद। प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में देश में कथित घरेलू ईंधन संकट को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में ईंधन की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार स्पष्ट नीति नहीं बता पा रही है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। प्रेस वार्ता के दौरान महिला कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दबाव में निर्णय ले रहे हैं। नेताओं ने दावा किया कि ऐसा प्रतीत होता है मानो भारत ये तय करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है कि उसे किस देश से तेल खरीदना चाहिए। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का प्रभाव दिखाई दे रहा है। महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री को मजबूर या पक्षपाती नहीं दिखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भारत की ऊर्जा नीति क्या है और देश किस आधार पर तेल खरीदने के फैसले ले रहा है। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सरकार स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रही है तो इसकी जानकारी देश की जनता को दी जानी चाहिए। महिला कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने और देश हित में स्वतंत्र निर्णय लेने की मांग की है। पूरे देश में त्रैमाम हो रहा है। अभी आपने देखा कि घरेलू गैस की कीमतों में जो गैस सिलेंडर है उसका कीमत सीधा 60 रुपया बढ़ा दिया जाता है। जो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत की बात करूं उसमें 115 रुपया बढ़ा दिया गया। देश के केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जिनके जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि देश के करोड़ों लोगों के प्रति वो जवाब दे कि आज जो हमारे इस देश में स्थिति परिस्थिति बन रही है उसका कारण क्या है, लेकिन वो भाग रहे हैं। और इसको भागने का यदि कोई मौका दे रहा है तो प्रधानमंत्री जी आप दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जब संसद में चर्चाएं चल रही है और देश में त्रैमाम है तो आपको दिल्ली के संसद के प्रति जवाबदेही के लिए खड़ा होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री आज आप देखेंगे कि अपने कर्तव्य के प्रति जो निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान से चोरी की वारदात में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के भीतर एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी गए सोने चांदी के जेवर और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की गई। बरामद मशरूका की कुल कीमत करीब 5,33,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार देवपुर स्थित एक ज्वेलरी दुकान में महिला और युवक रानी हार खरीदने के बहाने पहुंचे। खरीदारी के दौरान महिला ने चालाकी से सोने का रानी हार, चांदबाली, अंगूठी, चांदी की पायल और बिछिया पहन ली और सहेली के पैसे लेकर आने का बहाना बनाकर दुकान से निकल गई। कुछ देर बाद उसके साथ आया युवक भी भागने की कोशिश करने लगा, जिसे दुकान संचालक ने पकड़ लिया। मामले की सूचना पर टिकरापारा पुलिस ने अपराध क्रमांक 208/2026 के तहत धारा 305 BNS में केस दर्ज किया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर फरार महिला आरोपी को दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी कमलेश्वरी साहू निवासी ग्राम चांपा, जिला जांजगीर चांपा, मैशराम साहू निवासी ग्राम बिरोदा, थाना अभनपुर। पुलिस आरोपियों के रिमांड पर लेकर उनसे अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ करेगी। थाने का मामला है जिसमें 2 चोरी के मामलों का खुलासा किया जा रहा है। बीते जो 12 मार्च को देवपुरी में एक सोनार दुकान से एक महिला जो है सोना खरीदने के बहाने पहुंची और वहां से सोना लेके वो भाग गई। उसके साथ एक युवक और था, उसको पकड़ा गया। तो फिर उसकी निशानदेही पे महिला को ट्रैक किया गया, जिसमें तकनीकी साक्ष्यों का भी मदद लिया गया, दुर्ग पुलिस की मदद ली गई और फिर महिला को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से जो देवपुरी के सोनार दुकान से चोरी किया गया सोना था वो पूरा बरामद कर लिया गया है। साथ ही महिला का पुलिस रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पश्चिम एशिया में इजराइल, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत में ईंधन बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा से लेकर सड़कों तक राजनीतिक हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन रायपुर में जमीनी स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। शहर के कई LPG डिस्ट्रीब्यूटर केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद भी घरों तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही, जिसके कारण उन्हें खुद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचकर पर्ची कटवानी पड़ रही है। महिलाओं ने बढ़ती गैस कीमतों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक और गैस सिलेंडर महंगे होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डिलीवरी व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ऐसे में लोगों को ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान लंबित ई-चालान, बैंक, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न मामलों का निराकरण किया गया। रायपुर में लोक अदालत के लिए 6,000 से अधिक ई-चालानों के निराकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए। इस बार लोक अदालत हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई, जिसमें पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई की गई। सुनवाई कर रहे जज बलराम प्रसाद वर्मा ने बताया कि लोक अदालत के बाद भी चालान नहीं पटाने वाले वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों के तहत चालान भरने के लिए पहले 90 दिन का समय दिया जाता था। इसके बाद मामला स्वतः कोर्ट में चला जाता है, जहां करीब 45 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। उन्होंने कहा कि 135 दिन की अवधि के बाद भी चालान जमा नहीं करने पर वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं रायपुर यातायात पुलिस ने लोक अदालत को चालान निपटाने का अंतिम अवसर बताया है। नालसा के मार्गदर्शन में
और सालसा के मार्गदर्शन में हमारे जिले में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया है। प्री लिटिगेशन के हम लोगों के यहाँ बहुत सारे मामले रखे गए हैं, रेवेन्यू मामले भी रखे हुए हैं, जिसमें बैंक वाले प्री लिटिगेशन में आप देखे होंगे वहां पर कि ढेर सारे लोग वहां पे अपने मामले निपटा रहे हैं। और यहाँ पर जो क्लेम केसेस है, मोटर एक्सीडेंट से संबंधित है, वो मामले निपटा रहे हैं। और यहाँ जो ट्रैफिक जो रूल तोड़े हुए हैं उसके जो मामले चल रहे हैं, ऑनलाइन जो उसको फाइन हुआ है, वो वाले मामले भी यहाँ पे इस बार रखे हुए हैं बहुत मात्रा में। तो उस तरीके से भी मामले यहाँ निपटाए जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आह्वान करूंगा, जो भी जहां तक जिसकी बात पहुंच, जिसके पास भी बात पहुंच रही है और जिसका मामला पेंडिंग हो, अपने मामलों का निराकरण जो इसका पंजीयन हो चुका है यहाँ आके करवा सकते हैं। और हमारे यहाँ जो मामले और ट्रैफिक के अलावा अन्य जो मामले हैं उसमें करीबन 25,000 से ऊपर मामले हम लोग रखे हुए हैं लोक अदालत के लिए, केस से संबंधित कोर्ट से। अब उसमें से अधिक मामलों का निराकरण होना संभावित है।